हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है वीर अभिमन्यु। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह दुविधा से भरा समय था जिसमें वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से चक्रव्यूह की रचना की थी जिसे तोड़ने की सामर्थ्य केवल अर्जुन में ही थी। ऐसे समय में अभिमन्यु महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे और चरण स्पर्श कर पूछा, आप इस तरह सोच में क्यों डूबे हैं तातश्री? युद्ध के क्या समाचार हैं? समाचार अच्छे नहीं है पुत्र, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे भी बताइए न। अभिमन्यु ने आग्रह किया। युधिष्ठिर बोले, अभी तक हम कौरव सेना पर लगातार विजय प्राप्त करते रहे थे। यह तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे पिताश्री अर्जुन कौरव वीर सप्तक से युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गए हैं। ऐसे समय में हमें पराजित करने के लिए दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना कराई है जिसे भेदना केवल अर्जुन को ही ज्ञात है। तो इसमें चिंता की क्या बात है? अभिमन्यु ने पूछा। युधिष्ठिर ने चिंतित होते हुए कहा, तुम नहीं जानते पुत्र कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिताश्री के अलावा और कोई चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता है। यदि हम कल चक्रव्यूह को भेदने में असफल रहे तो हमारी हार हो जाएगी। आप क्यों चिंता करते हैं तातश्री? मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। युधिष्ठिर के लिए यह उत्तर अप्रत्याशित था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुमने चक्रव्यूह भेदने की विद्या कब सीखी? तातश्री, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के गर्भ में था और यह वर्णन सुनकर मैंने यह विद्या सीख ली। लेकिन जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया, जिससे मैं चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भेदने की विधि नहीं सीख सका। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। भीम ने गदा घुमाते हुए गरज कर कहा। अब युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट था। बालक अभिमन्यु को वह युद्ध में कैसे जाने दें? अभिमन्यु ने उन्हें असमंजस में देखकर आश्वस्त किया, तातश्री, जब शत्रु ललकार रहा हो तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना कार्यता है। मैं वीर पुत्र हूँ और मेरा कर्तव्य यही कहता है कि शत्रु की चुनौती का मुकाबला डटकर किया जाए। अभिमन्यु का आत्मविश्वास देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। युद्ध का उद्घोष हो गया था। प्रत्येक द्वार की रक्षा में एक महारथी था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य अभिमन्यु को देखकर समझ गए कि पांडवों को हराना आज आसान नहीं होगा। सामने कौरव सेना का रचा चक्रव्यूह था। इधर अभिमन्यु थे, उनके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। अभिमन्यु ने बाणों की बौछार करते हुए चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया। कौरव सेना के लिए यह चौंकाने वाला हमला था। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया। चक्रव्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ था। जयद्रथ को लगा कि एक बालक उसके सामने युद्ध में कितनी देर टिक पाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में जयद्रथ को लगने लगा कि इस वीर बालक को रोकना उतना आसान भी नहीं है जितना वह समझ रहा है। जयद्रथ को आखिरकार मुंह की खानी पड़ी। अभिमन्यु ने दूसरा द्वार भी तोड़ दिया और अगले द्वार की ओर बढ़ गए, लेकिन जयद्रथ ने भीम और अन्य पांडव वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अभिमन्यु अब अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कौरव सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक अभिमन्यु के बाणों के आगे गिरने लगे। अभिमन्यु के पराक्रम ने कौरव सेना के पैर उखाड़ दिए। कौरवों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बालक उनकी इतनी विशाल सेना पर भारी पड़ जाएगा।
कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन ने देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भी टूटने ही वाला है। पराजय को निकट देखकर दुर्योधन ने अनीति का सहारा लिया। दुर्योधन के कहने पर कौरव सेना के 7 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। वीर अभिमन्यु इस मुश्किल समय में भी हौसला नहीं हारे। उनका सारथी कौरव सेना का शिकार हो गया। अभिमन्यु का धनुष भी काट दिया गया, लेकिन अभिमन्यु रथ के पहिए को हथियार बनाकर सबसे मोर्चा लेते रहे। उन्होंने कौरव सेना से जूझते हुए सेनापति द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुवर, आपके होते हुए यह कैसी अनीति है? यह युद्ध का नियम नहीं है जिसमें निहत्थे पर भार होता है। द्रोणाचार्य दुर्योधन के अधीन थे। उनके पास अभिमन्यु के प्रश्न का उत्तर न था। अचानक दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन जीते जी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी वीरता की कहानी सदैव अमर रहेगी, अमर रहेगी, अमर रहेगी।